हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने चैनल इंग्लिश एंड जीके बाय एसआरडी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले आनुवंशिक रोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आनुवंशिक रोग, तो पहला ही है हमारा वर्णांधता रोग। तो ये रोग है वो आँखों का रोग है और इसमें रोगी को एक या अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, यानी कि वो दो या अधिक कलर दे दिया जाता है तो वो उन कलरों में विभेद नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि वर्णांधता रोग है वो आँखों का रोग है और इसमें रोगी है वो रंगों का, यानी कि वो एक या अधिक रंगों का बोध नहीं कर पाता है। दूसरा है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम वह स्थिति है जिसमें स्त्री में एक्स क्रोमोसोम आंशिक या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम में स्त्री में एक्स क्रोमोसोम है वो आंशिक या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। आगे है तीसरा हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त होता है वो जमता नहीं है, वो बहता ही रहता है। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि शरीर के बाहर जो रक्त बहता है वो जमता नहीं है। आगे है चौथा प्रोजेरिया। प्रोजेरिया रोग में क्या होता है कि कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि प्रोजेरिया रोग में क्या होता है, कम उम्र यानी छोटी उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। पांचवा है हमारा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग क्या है कि ये खून का विकार है और इसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है वो सामान्य से कम मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि थैलेसीमिया रोग है वो एक खून का विकार है और इसमें ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में होते हैं। छठा है हमारा पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग है वो एक केंद्रीय तंत्रिका का रोग है और इसमें रोगी के अंग कांपते रहते हैं। तो इस प्रकार पार्किंसंस रोग में क्या होता है कि रोगी के अंग कांपते रहते हैं और ये केंद्रीय तंत्रिका का रोग है, ये याद रखना है। आगे है हमारा सातवां क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि पुरुषों का वर्षण है वो अल्प विकसित और स्तन है वो स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं और साथ ही ये ध्यान रखिए कि इस रोग से ग्रसित पुरुष है वो नपुंसक होता है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, पुरुषों का वर्षण है वो अल्प विकसित होता है और स्तन है वो स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है और इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। आठवां है हमारा मंगोलिज्म, जिसे डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम 2 की बजाय 3 होते हैं। इस सिंड्रोम वाला व्यक्ति कद व कमजोर दिमाग का होता है, यानी छोटे कद का होता है और कमजोर दिमाग का होता है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि मंगोलिज्म यानी डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम 2 के बजाय 3 होते हैं, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 46 से 27 हो जाती है और इस सिंड्रोम वाला व्यक्ति है वो छोटे कद का और कमजोर दिमाग का होता है। और साथ ही ये भी ध्यान रहे कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति 16 साल की आयु के पहले ही मर जाता है।